हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप वसीम खेरवेल मेडिकल सेंटर से। आज हम बात करेंगे प्रोटीन कंजम्पशन की। देखिए, आईसीएमआर के अकॉर्डिंग जो एक एवरेज हमारा प्रोटीन कंजम्पशन है वो अबाउट 50 to 60 ग्राम्स पर डे इन हेल्दी अडल्ट के करीब रिकमेंडेड है। अन्य जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि ये प्रोटीन कंजम्पशन काफ़ी कम है। एक हेल्दी लॉन्ग लाइफ लीड करने के लिए जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे मसल लॉस काफ़ी ज़्यादा होने लगता है, जिसको सार्कोपीनिया बोला जाता है। मसल मास को रोकने के लिए हाई रेजिस्टेंस एक्सरसाइज जैसे वेट ट्रेनिंग है, पुशअप्स, पुलअप्स जो आप करते हैं, उसके साथ साथ एक अच्छा प्रोटीन सही मात्रा में लेना ज़रूरी है। इनके अनुसार 1 से 1.5 ग्राम प्रोटीन पर डे एक एडल्ट को लेना चाहिए, जिसका कंजम्पशन ऑलमोस्ट 90 ग्राम टू 120 ग्राम आ जाता है, लगभग डबल ऑफ व्हाट आईसीएमआर इज रिकमेंडिंग। इंडिया में हमारा एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन आज वेजिटेरियन है या विगैन है। इसमें एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जो वेजिटेरियन प्रोटीन्स हैं वो कंप्लीट प्रोटीन्स नहीं होते हैं। अब व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीट प्रोटीन्स? प्रोटीन्स 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड से बनते हैं। अगर इन 9 में से 1 या 2 अमाइनो एसिड मिसिंग है तो ये प्रोटीन बॉडी इस्तेमाल नहीं कर सकती, इसका कंजम्पशन नहीं किया जा सकता। जैसे हमारे जितने भी सीरियल्स हैं, जैसे गेहूं है, व्हीट, राइस, इन सब के अंदर लाइसिन नाम का अमीनो एसिड डेफिशिएंट होता है। ऐसे हमारी जो लेग्यूम्स हैं, दालें हैं, पल्सेस हैं, मटर है, इसके अंदर मिथ्योनिन और सिस्टीन नाम के जो अमीनो एसिड्स हैं वो डेफिशिएंट होते हैं। इसीलिए वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन्स को कवर करना कुछ कठिन होता है और विगैन्स में तो और भी डिफिकल्ट होता है। ऐसे में हमें प्रोटीन में फूड कॉम्बिनेशंस इस्तेमाल करने चाहिए, कुछ फूड्स मिलाने चाहिए। जैसे बोला जाता है कि अगर आप दाल और रोटी को मिलाते हैं तो आपको दाल से एडिक्वेट लाइसिन मिल जाता है और रोटी से मिथ्योनिन मिल जाता है, जो प्रोटीन को एडिक्वेट करता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, अगर आप अपनी रोटी की मात्रा बढ़ाते हैं या दाल की मात्रा कम करते हैं, अक्सर जैसा होता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ जाते हैं लेकिन प्रोटीन की जो मात्रा है वो काफ़ी कम रह जाती है। अधिक कार्बोहाइड्रेट बढ़ने से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, डायबिटीज़ होती है, वेट गेन होता है। हमें ऐसे फूड चुनने चाहिए जिसमें हमें कंप्लीट प्रोटीन मिल सके और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ना हो, ताकि हमारा वजन ना बढ़े, इंसुलिन रेजिस्टेंस ना बढ़े, हमें डायबिटीज़ ना हो। तो आइए देखते हैं वेजिटेरियन सोर्सेज में ऐसा हम कैसे कर सकते हैं। पहली बात, जो क्लासिकल फूड कॉम्बिनेशन है कि आप दाल चावल लें या रोटी और दाल को लें, उससे बेहतर होगा हम आज नए कॉम्बिनेशंस की बात करें। जैसे दालों के साथ आप कुछ सीड्स और नट्स को मिलाएं, जैसे पंपकिन सीड्स हैं या सनफ्लावर सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, इनका कॉम्बिनेशन लें, दालों में उसके साथ मिलाएं। कुछ नट्स लें, जैसे पीनट्स हैं, वॉलनट्स हैं, आलमंड्स हैं, उसको दालों के साथ मिलाएं। तो अगर आप दालों को सीड्स एंड नट्स के साथ कंबाइन करेंगे तो आपको एक कंप्लीट प्रोटीन मिलेगा। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप दालों को दही के साथ, पनीर के साथ भी मिला सकते हैं। अब दही और पनीर एक वेजिटेरियन हैं लेकिन वो एनिमल प्रोटीन्स हैं, इसलिए इनमें ऑल 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिलते हैं हमको। तो दाल के साथ अगर आपने पनीर ले लिया और दही ले लिया, साथ में अपने सीड्स मिला लिए, नट्स मिला लिए, तो ये आपको एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन देता है ऑफ ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, और ये आपके प्रोटीन को पूरा भी करेगा, आपके मसल्स को बिल्ड करेगा। ओवरऑल दैट बी मच बेटर। एक और चीज़ जो मैं एडवाइस करता हूँ, हमारे 3 ऐसे सीरियल्स हैं जो सुपर सीरियल्स में हैं। पहला सीरियल है अमरंथ, जिसको हम राजगीरा के नाम से जानते हैं। सेकंड है बकव्हीट, जिसको हम कुट्टू का आटा बोलते हैं, और तीसरा है किनुआ। इन तीनों को आज सुपर सीरियल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनमें ऑल 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है। तो जब आप दाल बना रहे हैं, दाल को एक तो पहले आप भिगोएं रात भर। ऐसा इसलिए कि जब आप रात भर भिगोते हैं लेग्यूम्स को, पल्सेस को, दालों को, तो उनमें जो एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे फाइटिक एसिड्स हैं, लेक्टिन्स हैं, जैसे राजमा में बहुत सारे लेक्टिन्स होते हैं जिससे आपका पेट अपसेट होता है राजमा खाने के बाद, तो उसको रात भर भिगो कर रखें, उस पानी को फिर फेंक दें। इनके साथ में
हमारे पास राजगीरा के जो बीज हैं या किनुआ है उसको साथ में फर्मेंट करें, इसको खमीरा करें थोड़ी देर के लिए, 5 से 6 घंटे आप इनको रूम टेम्परेचर पर छोड़ दें। इससे क्या होगा, दाल फर्मेंट होंगी, साथ में जो सुपर सीरियल्स आपने डाले हैं वो फर्मेंट होंगे। इसके बाद आप इनको खिचड़ी की तरह बना सकते हैं, दाल की तरह बना सकते हैं। फर्मेंट होने के बाद जो अमीनो एसिड्स हमारी दालों में प्रेजेंट हैं, सीरियल्स में प्रेजेंट हैं, वो अधिक आसानी से हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर पाती है, इस्तेमाल कर पाती है। तो सोकिंग एंड फर्मेंटेशन इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन टू ऐड टू एनी योर pulses and legumes to increase your digestibility and decrease the anti-nutrients like lectins, phytic acids जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत सारी स्टडीज आ रही हैं, पेपर आ रहे हैं कि इनसे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। ग्लूटेन सेंसिटिविटी एक बहुत बड़ा इशू माना जा रहा है फंक्शनल मेडिसिन में, तो अधिकांश फंक्शनल मेडिसिन डॉक्टर्स ग्लूटेन को एडवाइस नहीं करते हैं। इसी तरह से हम कुछ फूड और हैं जो वेजिटेरियन है, जिसमें आपको बहुत अच्छा प्रोटीन मिल सकता है, जैसे उड़द की दाल। उड़द की दाल आपको 15 ग्राम का प्रोटीन दे सकती है, बट आप उसको फर्मेंट करें, सोक करें, सुपर सीरियल के साथ कंबाइन करें, सीड्स एंड नट्स के साथ कंबाइन करें, साथ में इसके हींग, तेज पत्ता इत्यादि का इस्तेमाल करें, जिससे इसका अब्जॉर्प्शन बेटर हो जाए। हम आते हैं दूध का 1 गिलास आपको 10 ग्राम प्रोटीन्स देता है। कोशिश करें स्किम्ड मिल्क लें। अब मैं दूध को बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करता हूँ, क्योंकि लैक्टोज इंटॉलरेंस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है और कई बार तो कुछ बच्चे भी लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं। तो दूध से बेहतर होगा कि आप फ्रेश घर का बना हुआ कॉटेज चीज़ लें या एज चीज़ लें। ऐसे चीज़ लें जो फर्मेंटेड हैं, जैसे चिडार चीज़ है या पामरसन चीज़ है, इनका इस्तेमाल करें जिसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं है और फर्मेंटेड चीज़ है। तो इन चीज़ों को अपनी डाइट के अंदर लेके आएँ, इनका कंजम्पशन बढ़ाएं, फूड कॉम्बिनेशंस का ध्यान रखें एंड इंक्रीज द नॉट ओनली द क्वांटिटी बट ऑल्सो क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, स्पेशली इफ यू आर वेजिटेरियन। मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी या महत्वपूर्ण लगी होगी। यदि ऐसा है तो इसे शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स में, अपने मित्रों में, अपने प्रियजनों में, क्योंकि इससे आप किसी की ज़िंदगी को बचा सकते हैं। एक बात और, अगर आपको ये चैनल पसंद है, इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दें, ताकि इस तरह के हम वीडियोस और आपके लिए बनाते रहें। धन्यवाद।